रात्रि 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित है। और क्या वर्जित है? पूर्ण वस्त्रों को हटाकर नग्न अवस्था में कभी भी नदियों में सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। अभी चीरहरण आने वाला है, भगवान बतलाएंगे। कभी भी उस अवस्था में स्नान न करें जिसमें कि हम किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते। ध्यान देना, ये जो जल क्षेत्र है ये वरुण भगवान का क्षेत्र है, वरुण देवता का क्षेत्र है। रात्रि में स्नान करने से वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं, और किसी बहुत कारण से स्नान करना हो तो किनारे पर बैठकर ताली बजा करके वरुण का आवाहन, ध्यान, पूजन, प्रणाम करने के बाद स्नान किया जाता है। बहुत किसी विशिष्ट परिस्थिति में, परंतु नहीं करना चाहिए। ना नग्न अवस्था में करना चाहिए, ना रात्रि काल में करना चाहिए। आज वरुण भगवान के पार्षदों ने, दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण लोक ले गए, बंदी बना करके, और वरुण भगवान के सामने खड़ा कर दिया। इधर बहुत देर जब हो गई तो गोप वालों ने भगवान नंद बाबा को आवाज दी। जब नंद बाबा नहीं निकले तो दौड़कर घर गए और कन्हैया को जगाया। कहा, नंद बाबा यमुना जी में प्रवेश तो किए लेकिन वापस नहीं आए। बड़े आश्चर्य हुआ। आज कृष्ण बलदाऊ यमुना जी के किनारे पहुंचे और भगवान ने छलांग लगा दी। उसी माध्यम से, उसी मार्ग से भगवान जैसे ही वरुण लोग पहुंचे तो वरुण देवता अपने सिंहासन को छोड़कर खड़े हो गए। पार्षदों ने जय जयकार किया। वरुण भगवान ने ठाकुर जी की पूजा की वरुण लोक में, और ये सब बात नंद बाबा देख रहे हैं सामने खड़े होकर। प्रार्थना की कि भगवान हम पे कैसे कृपा की, हमारे लिए क्या आदेश है भगवान। भगवान कहते भैया आदेश ठीक है, मेरे पिताजी को बांध के पटक रखा, इन्हें छोड़ो, इन्हें क्यों पकड़ लाए? ओहो क्षमा करें, हमसे अपराध हुआ। रात्रि के 12 बजे आपके पिताश्री स्नान करने आ गए तो मेरे पार्षदों ने जल के दोष को होता देख करके अनंत प्रकार से वरुण देवता ने भगवान कृष्ण की पूजा की और अपने पिता को लेकर के भगवान यमुना से बाहर आए। बोले वत्सल भगवान की जय। अब नंद बाबा ने बाहर करके कन्हैया से पूछा, भैया अब सच सच बता दो, बहुत हो गई, अब सच बता तू कौन है। अपने साथ जो गोप वाल आए थे उनसे भी कहा, तो चर्चा का विषय बन गया कि ऐसी पूजा हो रही थी, इसकी तो ऐसी पूजा हो रही थी वरुण लोक में, वहां के 4 भुजाधारी लोग इसकी पूजा कर रहे थे। गोप वालों ने जब पूछा तो भगवान ने कहा, भैया तुम आश्चर्यचकित मत हो, हम भगवान ही। अच्छा तो कहाँ रहते हो तुम? बोले बैकुंठ में। अब सब गोप ग्वाल जो ब्रजवासी थे कहा, भैया हमको बैकुंठ देखना है, हमें बैकुंठ देखा। आज भगवान ने समस्त गोप वालों को लेकर के बैकुंठ में प्रवेश किया। वृंदावन में एक मंदिर है, उसका नाम है रंगनाथ जी। उसको सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जब कभी आप जाएं तो अवश्य दर्शन करें। बहुत विशाल बड़ी परिक्षेत्र में फैला हुआ है। वहां एक कुंड है, उस कुंड का नाम है बैकुंठ कुंड। वहां से बैकुंठ के लिए मार्ग गया है, ऐसा कहते हैं संत जी।
उसी मार्ग से भगवान समस्त ब्रजवासियों को बैकुंठ ले गए। वहां गोप बालों ने क्या दर्शन किया? शेषनाग की सैया है, चार भुजाओं वाले पीतांबरधारी समस्त जितने भी लोग बैकुंठ में हैं, जितने भगवान के सेवक हैं, पार्षद हैं, परिकर हैं, सबके चार चार भुजाएं हैं और सभी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं। अब सब ब्रजवासी देख रहे हैं, ठाकुर जी तो शेषनाग की सैया पर बैठे हैं, उनकी सेवा करते हैं समस्त। और चुटकी बजाते ही भगवान ने सबको अंतर ध्यान कर दिया, पुनः ब्रज में आ गए। अब भगवान ने प्रश्न किया, क्यों भैया ब्रजवासियों, कैसा लगा मेरा बैकुंठ? वो ग्वाल बोले, भैया तेरे तो बड़े मजे हैं, बैकुंठ चार चार हाथ वाले पीतांबरधारी तेरी सेवा में लगे हैं, मुनिवृंद तेरी आराधना गा रहे हैं, लक्ष्मी जी तेरी पैर दबा रही हैं, और भैया तूने कालिया नाग पे के 101 फन कुचल दिए, तो अब हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 1000 फन वाला तो तेरी रक्षा कर रहा है, तुझे तो रोज उसके साथ रहने की आदत है, 100 फन में तो तेरी छोटी मोटी बात तेरे लिए भैया, अब हमें आश्चर्य नहीं होता। पर एक बात कहे, क्या? तो जब हम बैकुंठ में गए और हमने चाहा कि हम तेरे पास जाएं, तो तेरे जो पार्षद थे, तेरे जो सेवक परिकर थे, हमें तेरे पास नहीं आने दिया। ब्रजवासी बोल रहे हैं गोपाल जी से, हम तेरे पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो भैया बैकुंठ भले ही बहुत अच्छा हो, ऐसे बैकुंठ को आग लगे हमारा ब्रज ही बहुत अच्छा, जहां ब्रज में हम तेरे साथ कबड्डी खेल लेते हैं, आंख में चोली खेल लेते हैं, तुझे छू लेते हैं, तुझे पकड़ लेते हैं, तुझे अंगों में भर लेते हैं, ऐसे बैकुंठ से तो हमारा ब्रज बहुत अच्छा है, हम तुझे स्पर्श तो कर पा रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की।